Good morning, students. I am Apeksha Mandir. Today we will start our new chapter, which is microbes in human welfare. आप सभी को पता है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिन्हें आप नेक्ड आई से देख सकते हो, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, जिनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो सारे हमारे माइक्रोब्स कहलाते हैं। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है। हार्मफुल वो होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, यानी जो ह्यूमन में या एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, इवन प्लांट्स में भी। और यूजफुल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जो है कुछ फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ अदर केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको दूसरे बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरियाज या फंगई, या हम कह सकते हैं कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ आप इंडस्ट्रियल लेवल पे भी करते हो, जिनसे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हो जिनका कॉमर्शियल वैल्यू होती है, जिनका आप कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगई है। ये सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। प्लांट वायरसेस हैं, वायरोइड्स हैं और प्रियोन्स भी हैं। ठीक है। वायरोइड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वायरस से सिर्फ रिजेंबल करते हैं, बट ये एक्चुअल में वायरस जैसे नहीं होते हैं। और जो प्रियोन्स होते हैं, इनको जैसे कि आप देख सकते हो कि इनको प्रोटीनोसियस इन्फेक्शियस एजेंट्स कहा गया है। इनको प्रोटीनोसियस इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी बॉडी प्रोटीन्स की बनी होती है, और ये मिस फोल्डेड फॉर्म में होती है, यानी इनकी बॉडी फोल्ड नहीं होती जब ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में होते हैं। लेकिन जब ये प्रियोन्स इन्फेक्टिव स्टेज में आते हैं तो इनके अंदर स्ट्रैंड्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हमने पीछे बैक्टीरियो फेज में पढ़े थे जिसमें 3 स्ट्रैंड होते हैं। इसी तरह से इसमें भी स्ट्रैंड डेवलप हो जाते हैं, वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगई, इनको हम कल्चर मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हमें इन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए हम इनको यूज़ करना है, तो हम इनको एक कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि हम टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया और फंगई के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया होती है वो होती है अगार अगार। ठीक है। अगार अगार पे जो बैक्टीरिया और फंगई होती है, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं, यानी जब इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, जिन कॉलोनी को हम विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज की और फंगई या माइक्रोब्स जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो माइक्रोब्स जो है वो हमारे चारों तरफ हर जगह प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि जो कि हाई टेम्परेचर पे भी मतलब वो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। ये माइक्रोब्स ऐसे उसमें मिलते हैं जो हमारे थर्मल रिवर्स होती हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें रहते हैं कुछ बैक्टीरिया। कुछ ऐसे होते हैं जो सोइल में अंदर बहुत नीचे रहते हैं। कुछ कुछ बर्फ में भी रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनसे एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस होती है, और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उन माइक्रोब्स की जो कि हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। इसका सबसे पहला कॉमन एग्जांपल है कि जो हम दूध से दही बनाते हैं, वो भी ये जो प्रोसेस होता है ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है। और यानी ये इनकी पूरी फैमिली होती है, पूरा ग्रुप होता है लैक्टोबैसिलस का, जिसको हम कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। हम कॉमन लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये मिल्क में ग्रो करता है और इसको दही में बदल देता है। ठीक है। तो जब भी हमें मिल्क को दही में बदलना होता है, तो उसके लिए हम उसमें कुछ थोड़ा सा अमाउंट दही का या फिर छाछ का ऐड करते हैं, जिसको हम इनोक्युलम या स्टार्टर भी कहते हैं। उसको इनोक्युलम या स्टार्टर कहा जाता है बिकॉज
वो इनोक्यूलम जो है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप उसको मिल्क में ऐड करते हो तो जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको सूटेबल टेम्परेचर पे, मतलब जो टेम्परेचर उनको ग्रो करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए सूटेबल है, उस पर वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं और वो मिल्क को दही में बदल देते हैं, ठीक है। इस ग्रोथ के दौरान जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि दूध को फाड़ देता है, कोएगुलेट कर देता है या दही में कन्वर्ट कर देता है। और जो मिल्क प्रोटीन, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन होता है जो दूध में प्रेजेंट होता है, वो उस मिल्क प्रोटीन को पूरा डाइजेस्ट न करके आधा डाइजेस्ट करता है, और जिससे कि जो मिल्क है हमारा वो दही में बदल जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसका दही के बेनिफिट इसलिए ज़्यादा है कि एक तो ये मिल्क की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये विटामिन B12 को बढ़ा देता है दूध में, ठीक है। प्लस दूसरा, जो भी हमारे स्टमक में माइक्रोब्स होते हैं उनको डिजीज कोज करने से भी ये रोकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डफ की। ये डफ जो बनता है ये बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है। इसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसे। इसको कॉमनली हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। और यही सेम बैक्टीरिया हमारा जो हमारे बेवरेजेस होते हैं उनके लिए, उनको बनाने में भी इसका यूज़ होता है, इसलिए वहाँ पे उसको इसी यीस्ट का यूज़ होता है, इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो बेकर्स यीस्ट है ये बनता कैसे है? जो ब्रेड है ये उसको भी फर्मेंट करता है। ये फर्मेंटेशन करता कैसे है? जब फर्मेंटेशन होती है, जब ये बैक्टीरिया अपने आप का मल्टीप्लिकेशन करता है, तो इससे जो डफ है वो पफी फील होने लगता है, मतलब वो फूला हुआ महसूस होने लगता है, क्योंकि इस दौरान जो है ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो डफ है उसका यूज़ होता है मेनली इडली बनाने में, डोसा, ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा, इन सबको बनाने में डफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोडी की। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में बनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो पाम ट्री होता है हमारा, पाम ट्री की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का इसमें यूज़ किया जाता है। जो खजूर का पेड़ होता है उस पेड़ का सैप निकाल के, सैप जैसे कि आपको पता है जो प्लांट्स के अंदर जो रस भरा हुआ होता है उसको हम सैप कहते हैं, ठीक है। तो उनको निकाल के इस ड्रिंक को तैयार किया जाता है। उन जो सैप होता है प्लांट्स का उसको फर्मेंटेड किया जाता है सैक्रोमाइसिस सर्विसे। यही बैक्टीरिया का यूज़ होता है इसमें भी। वैसे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज का यूज़ होता है, लेकिन इस बैक्टीरिया की 4 स्ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है। अब इसको बनाने का वहाँ पे एक तरह से ट्रेडिशन है इस ड्रिंक को पीने का। इस ड्रिंक में क्या क्या ऐड किया जाता है? प्लांट्स का सैप ऐड किया जाता है, प्लस स्प्रिट। स्प्रिट में विस्की, रम या ब्रांडी कुछ भी ऐड किया जा सकता है। हॉट वाटर ऐड किया जाता है, प्लस हनी। और थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए इसमें क्लोव्स या सिनामोन, दालचीनी या लौंग भी ऐड की जाती है। अब ये जो है हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होती है, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। अगर आप इसको लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा लेते हो तो इससे कुछ बीमारियाँ भी हो जाती हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीज़ की। चीज़ जो बनता है ये भी मिल्क के पार्शियल डिग्रेडेशन से बनता है, जिसमें कुछ माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। चीज़ दो तरह का होता है मेनली। वैसे तो चीज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्विस चीज़ की। स्विस चीज़ जो है ये दिखने में लाइट येलो कलर का होता है, क्योंकि ये काऊ के मिल्क से बनता है। और इसको बनाने में जो बैक्टीरिया का यूज़ होता है वो है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमैनाई, ठीक है। इस बैक्टीरिया का यूज़ होता है मेनली ये जो हमारा चीज़ है इसका मेन फीचर क्या है? इसका फीचर ये होता है कि इसमें बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। वो होल्स जो होते हैं वो तब बनते हैं जब बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करता है, मतलब अपनी कॉलोनी को बढ़ाता है, तो इसमें बबल्स बनने लगते हैं। जैसे क्योंकि बैक्टीरिया रेस्पायर भी करते हैं, तो इसमें बबल्स बनने लगते हैं, और उन बबल्स की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 निकलती है, जिससे इसमें होल होने लगते हैं, ठीक है। अब जिस चीज़ में जितने ज़्यादा होल होते हैं उसको उतना अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट एक होता है हमारा रोकफोर्ट चीज़। रोकफोर्ट चीज़ जो है ये मेनली स्विट्जरलैंड में तैयार किया जाता है। ये बनता है शीप के मिल्क से।
ये भेड़ के मिल्क से तैयार होता है और इसमें एक फंगई का यूज़ होता है, पेनिसिलियम रोकफोर्टाई, इसलिए इसको रोकफोर्ट चीज़ कहा जाता है। ये चीज़ जो है इसमें फ्लेवर इसका जो फ्लेवर होता है वो मेनली स्वीट और साल्टी दोनों तरह का होता है। अब इसको ब्लू चीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे ब्लू कलर के धब्बे होते हैं जो इसको ब्लू अपीयरेंस देते हैं। वैसे तो ब्लू चीज़ एक अलग अलग वैरायटी है, लेकिन इसको ब्लू चीज़ इसलिए उन जो स्पॉट्स होते हैं इससे ब्लू कलर के उनकी वजह से इसको ब्लू चीज़ भी कहा जाता है। अब इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या है? ये चीज़ जो है, अगर आप इस चीज़ का यूज़ करते हो तो ये हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होती है उनसे बचाने में हेल्प करता है।